फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज 13 दिसंबर 2021। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की 22 बड़ी खबरों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इसी तरह के वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए देखते हैं 13 दिसंबर की हिमाचल प्रदेश की 22 बड़ी खबरों को। आज की पहली न्यूज़ है बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। सोलन से जालंधर भेजे मुर्गियों के सैंपल। केरल जयपुर में मामले आने के बाद प्रदेश में भी एहतियातन सैंपलिंग की तैयारी। इसके अलावा हजारों विदेशी परिंदों ने डाला है यहाँ डेरा और पिछले साल प्रदेश में फैला था बर्ड फ्लू। इसके अलावा शीत सत्र तीसरे दिन भी सदन के भीतर और बाहर हंगामे के आसार। पुलिसकर्मियों के संशोधित पे बैंड पर कांग्रेस विधायक घेरेंगे सरकार को। इसके अलावा विधानसभा के बाहर करुणा मूलक नौकरी की मांग पर होगा प्रदर्शन। अगली न्यूज़ है एसटी वर्ग ने मांगा 7.5% आरक्षण। मंत्री बोले केंद्र सरकार ही ले सकती है फैसला। गुज्जर कल्याण बोर्ड की बैठक में आरक्षण कोटा 5% से बढ़ाने की उठी मांग। सीएम ने बच्चों की शिक्षा पर दिया बल। इसके अलावा ओबीसी प्रमाण पत्र को मिल सकती है 3 वर्ष की मान्यता। तो अन्य पिछड़ा वर्ग की बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ने दिए हैं संकेत। इसके अलावा गैर जनजातीय क्षेत्रों में गद्दी समुदाय के लिए अलग बजट की उठी मांग। अगली न्यूज़ है SC/ST एक्ट को खत्म करना चाहते हैं राजनीतिक दल सुभाषिनी। तो दलित शोषण मुक्ति मंच के सेमिनार में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। कहा लड़कियों के सशक्तिकरण का 80% बजट सरकार ने प्रचार में खर्च कर डाला। इसके अलावा पाला बारिश से आम और सेब पेड़ों को नुकसान का मुआवजा देगा विभाग। तो आम के पेड़ों के लिए 31 और सेब पेड़ के लिए देना होगा 40 रुपये प्रीमियम। अगली न्यूज़ है स्वयं सहायता समूह किसानों को घर द्वार देंगे कृषि उपकरण। एग्रो इंडस्ट्री की पहल स्वयं सहायता समूहों को बनाया जा रहा है डीलर भुगतान भी देंगे। तो 25 से 50% तक पावर टिलर कैंचियों कृषि टूल पर सब्सिडी। तो हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों को घर द्वार सब्सिडी पर उपकरण मिलेंगे और एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन यह पहल कर रहा है। इसके अलावा इन उपकरणों के लिए बागवानों को या एग्रो इंडस्ट्री कार्यालय जो है फ़ोन करना होगा या फिर पोर्टल पर जाकर कृषि उपकरण लिस्ट अपलोड करनी होगी। अगली न्यूज़ है सूबे में कोरोना संक्रमण के 21 मामले। तो हिमाचल प्रदेश में रविवार को कोरोना संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए हैं और रविवार को कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। इसके अलावा आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होने तक जारी रहेगी लड़ाई सुमित। तो क्षत्रिय समाज के प्रदेशाध्यक्ष रुमित ठाकुर ने कहा कि जब तक आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं होता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और अपने अधिकार लेने के लिए सामान्य वर्ग आयोग स्वर्ण समाज का पहला कदम है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण समाज 10 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाएगा। अगली न्यूज़ है 30 घंटे बाद भी सुलगता रहा मझाण गाँव। अग्निकांड के दूसरे दिन राख के ढेरों से सामान तलाशते रहे प्रभावित परिवार। तो देखते ही देखते राख हो गई जिंदगी, घर की कमाई सदा रही भविष्य की चिंता। अगली न्यूज़ है स्मार्ट सिटी से 300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बाहर करने पर फैसला आज। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में धर्मशाला में होगी स्मार्ट सिटी के निदेशक मंडल की बैठक। कई नए मामलों को मिलेगी मंजूरी। तो क्लियरेंस के फेर में फंसे कई बड़े प्रोजेक्ट बाहर करने का है प्रस्ताव। तो राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तैयार किए गए करीब 300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों को सूची से बाहर करने पर सोमवार को फैसला लिया जाएगा और इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के निदेशक मंडल की बैठक बुलाई गई है। अगली न्यूज़ है दिसंबर में भी होटलों को नहीं मिल रहा पूरा पानी। तो राशनिंग से होटल कारोबारी परेशान, बोले एक दिन छोड़कर दी जा रही सप्लाई। कई क्षेत्रों में प्रेशर नहीं तो कई जगह टाइमिंग में कटौती। अगली न्यूज़ है आईजीएमसी में हड़ताल से रुके ऑपरेशन, नहीं मिल रही तारीख। प्रदेश भर से इलाज करवाने आए मरीजों को हो रही परेशानी, सर्जरी नहीं हुई तो कई घर लौट गए। तो आईजीएमसी में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल रुकने के बाद भी मरीजों ने ऑपरेशन पेंडिंग चल रहे हैं और ऑपरेशन ना हो पाने के कारण जो है मरीज काफ़ी परेशान हैं। आलम यह है कि मरीज के तीमारदार रोज़ाना अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन डॉक्टरों से ऑपरेशन करने को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। कारण उनकी परेशानियाँ, जिसके कारण उनकी परेशानियाँ जो है बढ़ रही हैं। और आईजीएमसी ने बीते सप्ताह रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे और ऐसे में रूटीन के ऑपरेशन जो है बंद कर दिए थे।
अगली न्यूज़ है शिमला मंडल में 91 बूथों पर बनेंगी कमेटियां शारदा। तो भाजपा 27 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलाएगी महा जनसंपर्क अभियान, घर घर जाएंगे कार्यकर्ता। अगली न्यूज़ है ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट, विदेश से लौटे 26 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। कोरोना मरीजों के लिए मशोबरा में की गई है 44 बिस्तरों की व्यवस्था। शहर में कोरोना के 7 नए मामले। तो जिला शिमला में जो है, राजधानी में जो है कोरोना वायरस के 7 मामले सामने आए हैं। इनमें आईजीएमसी और न्यू शिमला में 3 तथा चौड़ा मैदान से 1 मामला सामने आया है। इसके अलावा देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए जिला स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट हो गया है और विदेशों से लौटने वाले लोगों पर जो है विभाग कड़ी नज़र बनाए रखा हुआ है। हालांकि गनीमत है कि जितने भी लोग अभी तक लौटे हैं उन सभी की रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। अगली न्यूज़ है पार्षद घूमने में मस्त, बीपीएल कार्ड बनाते तो माफ हो जाते हजारों परिवारों के कूड़ा बिल। तो मेयर ने बजट में की थी बीपीएल परिवारों के कोरोना काल में कूड़ा बिल माफ करने की घोषणा, कार्ड न बनने से लगता मामला है। अगली न्यूज़ है फेल रहे ट्रैफिक प्लान को फिर शुरू करवाना चाह रहा है प्रशासन। तो वर्ष 2016 में विफल रहा है प्रयोग, दिल्ली से शहर के लिए 200 बसों का इंतजाम टेढ़ी की। प्रस्ताव पर ऑपरेटर यूनियन ने भी जताया एतराज। अगली न्यूज़ है आरक्षित वन क्षेत्र से वन काटों ने काट डाले देवदार के 3 पेड़। विभाग ने नारथार के पास बरामद किए लकड़ी के 17 नग, बाजार में कीमत 83,900 रुपये। आरोप की शिकायत पर मामला दर्ज, छानबीन में जुटी पुलिस, डीएसपी। अगली न्यूज़ है क्रिसमस के लिए होटलों में पर्यटकों की आवाजाही शुरू। वीकेंड पर कसौली 50 और चायल में 40% ऑक्यूपेंसी। जिले में 15 दिसंबर के बाद चरम पर होगा पर्यटन कारोबार। कारोबारियों ने पर्यटकों को लुभाने की तैयारियां की शुरू। इसके अलावा रामशहर में तेंदुए की दहशत से लोग हुए परेशान। इसके अलावा परमाणु सोलन से खबर है, प्रवासी युवक ने कमरे में फंदा लगाकर दी जान। अगली न्यूज़ है वर्कशॉप में बिना मरम्मत के खड़ी हो गई एचआरटीसी की 650 बसें। तकनीकी कर्मचारियों पर काम का पड़ रहा अतिरिक्त बोझ। अगली न्यूज़ है कांग्रेस की सत्ता में आने पर बहाल की जाएगी पुरानी पेंशन मुकेश। अगली न्यूज़ है निजी कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर सरकार का नहीं कोई नियंत्रण। अभी तक सिर्फ एक ही कोचिंग संस्थान के खिलाफ आई है शिकायत। तो हिमाचल में चल रहे कोचिंग संस्थानों की